आज अगर आप वीडियो देख रहे हो, आज कर लेना अपनी दुकान में। कोई भी ग्राहक आ रहा है ना, एक पीस पे ये ट्रिक अपना के देख लेना, या आज के दिन पूरा ऐसा फिक्स कर लो कि आज के दिन मेरे को ये ट्रिक अपनानी है। अब लोग फल सब्जी भी खरीदते हैं तो उसमें मोल भाव करते हैं, कम करवाते हैं ना। तो ये तो कपड़ा है यार, ये तो बहुत थोड़ी बड़ी चीज़ है, तो इसमें जाके तो लेडीज़ों की फेवरेट चीज़ है कि इसमें अगर कम नहीं करवाया तो फिर हमने क्या करवाया। तो ऐसी सिचुएशन में ही अपन एक ट्रिक इस पर बात करेंगे कि जो आपके काम आएगी व्यापार के अंदर। रिटेल कपड़े की दुकान के अंदर मोल भाव का कितना बड़ा रोल होता है, आज इस वीडियो के अंदर इसी की बात करेंगे। कोई छोटा दुकानदार होता है, उसे मोल भाव मैनेज करना नहीं आता तो वो अपने ग्राहकों से प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएगा और अपना माल भी नहीं बेच पाएगा। क्योंकि कई बार वो 300 रुपए की कोई चीज़ खरीदेगा और उस पर 400 रुपये वाजिब रेट लगाएगा कि मैं सस्ती रेट लगाता हूं ताकि ग्राहक मेरा रेगुलर बने। वो 400 लगा के बेचने की कोशिश करेगा और बार्गेनिंग करने वाला एक कस्टमर ऐसा आएगा जो 250 बोल देगा। और 250 बोलते हैं वो दुकानदार अपने आप में ये सोचेगा जब मैंने खरीदा 300 में तो मैं 250 में इसको कैसे बेच सकता हूं, तो वो ग्राहक खाली चला जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन बैठती है उसी सेम आदमी के साथ में, उसी सेम दुकानदार के साथ में, कि वो 300 में फिर खरीद के लेके आया और इस बार उसने रेट लगाई 700 की, 150 200 रुपये तो यहाँ पे कम करवाएंगे तो मैं 700 लगाता हूँ। अब वो 700 सुन के सामने बैठा हुआ कस्टमर फिर भाग जाता है कि यार जो चीज़ मार्केट में 400 450 मिल रही है वो आप 700 में हमें बता रहे हो। तो वो कम करवाने की छोड़िए, वो सीधा ही भाग जाते हैं रेट सुन के। तो दोनों सिचुएशन में छोटा दुकानदार फंस जाता है कि यार ये मैनेज कैसे करूं, मोल भाव को किस टाइप से ऐसे मैनेज करूं कि मेरा ग्राहक मेरे पास में माल भी ले और मुझे प्रॉफिट भी बने। क्योंकि इन दो चीज़ों को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि ग्राहक अपना माल भी लेके जाए और अपने को मन चाहा प्रॉफिट भी मिल जाए। अब आज का स्पेशल वीडियो पूरे इसी टॉपिक पर रहेगा क्योंकि छोटे दुकानदारों की अधिकतर समस्या ही यही है, मोल भाव मैनेज करना नहीं आता है। तो मैं बताऊंगा आपको कि मार्जिन लगाना कैसे है और उसको किस हिसाब से लगाना, ताकि आप मोल भाव भी अगर कोई कस्टमर आपसे कर रहा है तो आपको उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और ये छोटी ट्रिक है, ये इंडिया का हर इंसान जो भी रिटेल में कुछ सामान खरीदने जाता है ना, वो यही चीज़ अपनाता है और यही चीज़ आप फेस भी करेंगे अपने ग्राहक से, जो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और बहुत शानदार ट्रिक है, वो इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है कि आप अप्लाई करना, अगले दिन से इसका रिजल्ट देखने ना, लाइव रिजल्ट मिलेगा आपको इस चीज़ का, लाइव हाथों हाथ। अगर आज आप वीडियो देख रहे हो, आज आपकी दुकान में कोई कस्टमर आ रहा है, ये चीज़ अपना के देख लेना, किसी भी पीस पे आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा कि हाँ ये बात दम वाली बात है। अब ये ट्रिक बतानी स्टार्ट करता हूँ, इसके साथ में एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा और रेट वाइज समझाऊंगा कि 500 के नीचे कैसे मैनेज करना है, 500 से 1000 के बीच में कैसे मैनेज करना है, 1000 से 1500 के बीच में कैसे मैनेज करना है और 1500 से 2000 की रेट तक इन मोल भाव को कैसे मैनेज करना है। जब ये 4 एग्जाम्पल आप देखेंगे तो उसके आगे का सिस्टम आप अपने आप समझ जाएंगे कि 2500, 3000, 5000 वाला पीस मेरे को कैसे मैनेज करके मोल भाव में रेट कैसे सेट करनी है और बेचना कैसे उसको। तो अपन पहला एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं से रिटेल से कुछ भी खरीदते हुए एक चीज जरूर करी होगी मोल भाव करते समय। अपन अगर कुछ भी फल सब्जी या कपड़े या खुद के लिए या कुछ भी लेने के लिए जाते हैं, बच्चों के खिलौने और फलाना ढिंकला कुछ भी लेने जाते हैं, तो एक कॉमन चीज आपने भी करी होगी, मैंने भी की अपनी लाइफ में, और लगभग 80-90% लोगों ने ये चीज करी होगी कि अपने को अगर किसी ने रेट बताई कि भैया इसका कितना है 750, तो अपन क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो बार्गेनिंग का आता है कि नहीं इसके राउंड फिगर 600 लगा लो भैया, या राउंड फिगर 700 लगा लो भैया, या राउंड फिगर 500 लगा लो भैया। ये एग्जैक्ट चीज आपने सुनी होगी ना हमेशा हर किसी के मुंह से, क्योंकि कोई ऐसा नहीं बोलता है। कभी आपने सुना ऐसा दुकानदार ने 750 आपको रेट बोली और आप उसको जाके ये बोल रहे हो नहीं नहीं 670 रुपये लगा लो भैया, या 685 रुपये लगा लो। कभी नहीं बोलते ना अपन। गणित कहाँ अटकती है, राउंड फिगर पे हमेशा, कि राउंड फिगर 600 लगा लो, राउंड फिगर 500 लगा लो, राउंड फिगर 700 लगा लो। तो राउंड फिगर की गणित आपको समझाता हूँ, ये रिटेल मार्केट में कैसे इस राउंड फिगर का भपका है और अपन इसका सहारा लेके कैसे अपनी दुकानदारी मैनेज कर सकते हैं, है ना। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज अपने कपड़े की दुकानदारी के अंदर आपने 300 रुपए की कोई पीस खरीदा हुआ है, अब उसकी सेल निकालनी है, आपने 30% उस पर मार्जिन लगाया, 390 रुपए उसकी रेट हो जाती है। 300 रुपए का 30% यानी 90 रुपए, है ना। तो 390 रुपए अब आपकी बेचने की उसकी रेट हो गई। आपने मार्केट में 390 रेट का टैग डाल के लगा दिया, कस्टमर आया देखा। अब पहला सवाल यही होगा जब बार्गेनिंग की बात आएगी, वो कहेंगे राउंड फिगर लगा लो 300 रुपये भैया, राउंड फिगर। अब आपकी गणित तो वहीं खत्म होगी क्योंकि 300 में तो आपने परचेस किया है और 90 रुपये वो बोल रहे हैं छोड़ दो। कैसे होगा, आप तो बेच ही नहीं सकते उसको, क्योंकि बेच दिया तो फिर प्रॉफिट नहीं मिलेगा और उल्टा घाटे में जाओगे, क्योंकि 5-10% आपका खर्चा भी हुआ है, 15-20 रुपये उस पर। और वो बढ़ के भी कस्टमर कितना बढ़ेगा बाद में, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 320 लगा लो, 325 लगा लो, यहाँ तक बढ़ेगा। तो आपका तो खर्चा मैनेज हुआ है, तो आप कैसे बेचोगे, क्योंकि खुद क्या कमाएंगे अपन, है ना। तो वहां पे आपको एक ट्रिक हमेशा लगानी है, जब 300 का आइटम खरीदा हुआ 30% लगा के 390 जाता है, उसकी रेट आपको टैग पे
440, 450 या 430, 435, यानी 430 से लेके 450 के बीच में कोई सेट करनी है, ताकि एक वाजिब आंकड़ा उनको लगे कि हम ऊपर के पैसे नहीं देंगे और 400 रुपये में आपका पीस बिकेगा। और ये लाइव अपनी दुकान के अंदर देख लेना किसी भी दिन करके। आज अगर आप वीडियो देख रहे हो, आज कर लेना अपनी दुकान में। कोई भी ग्राहक आ रहा है ना, एक पीस पे ये ट्रिक अपना के देख लेना, या आज के दिन पूरा ऐसा फिक्स कर लो कि आज के दिन मेरे को ये ट्रिक अपनानी है। इसका रिजल्ट नहीं मिले तो इसको अप्लाई मत करना, और रिजल्ट मिलेगा ना तो आप खुद ऐसा देख के चौंक जाओगे कि हर वाकई में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेरे व्यापार में मुझे कितना सहारा दे रही है। गणित यही 390 का अगर आपका बेचने का रेट आ रहा है, आपको 40 से 50 रुपए उस पर प्लस करने हैं, यानी कि 500 के नीचे आपकी कोई भी रेट बेचने की आ रही है, आपको उस पर 40 से 50 यानी लगभग 10-12% जितना उस पर एक्स्ट्रा ऐड करना, और उस आंकड़े को 400 से ऊपर ले जाना है। या फिर जैसे 480 रुपये आपकी बेचने की आ रही है किसी आइटम की, तो आपको 550, 560 तक उस चीज़ को लेके जाना है। एक्स्ट्रा लगाओ वो मनी जो आपका मार्जिन लग गया, उसके बाद में उस आंकड़े को क्रॉस करवा दो। कभी भी 480, 490 वहां पे आंकड़े को मत रोको, उस आंकड़े को क्रॉस करवा दो। वो राउंड फिगर ही देंगे हमेशा। अगर आपने 490 बोला, वो 400 के लिए अड़ेंगे। अगर आपने 560 बोला, वो 500 के लिए अड़ेंगे। तो 490 बोला हुआ अगर आप 400 में दे नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि आपका नुकसान होगा, लेकिन 560 अगर उसी चीज़ का बोला और 500 में आप बेच रहे हो, तो आपको बराबर मुनाफा मिलेगा जितना आपने सोचा था, और ग्राहक सेटिस्फाई होगा कि मुझे जितना बार्गेनिंग करवानी थी उतनी बार्गेनिंग भी मुझे मिल गई है। अब 500 के नीचे सिर्फ 40, 50, 60 रुपए का ये आंकड़ा सेट करके रखना है, और एक जो राउंड फिगर वाला आंकड़ा आता है उसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। अब 500 से 1000 के बीच में गणित आती है, 100, 120 रुपए अपने को प्लस करना है। सपोज कोई भी आइटम 700 रुपए आपका बेचने का आ रहा है, बेचने का मार्जिन लगाने के बाद में, कि ये फिक्स मेरी 700 रुपये रेट आ रही है, अपन उस पर लगाएंगे 820, 830, 825 इस टाइप की। उसका क्योंकि राउंड फिगर 700 तक आएगा, भाई 600 भी बोल सकता है कोई, लेकिन 700 तक आप उसको ले आओगे बाद में। लेकिन ये 100, 120 का आपको मैनेज करना है, ये गैप रखना है राउंड फिगर। अब उसमें अपन 20-30 रुपये नहीं लगा सकते, क्योंकि वो रेट थोड़ी कस्टमर को ज़्यादा लगती है, तो वो 100, 150, 100, 130, 20-40 रुपये कम करवाने की सोचेंगे उस रेट के अंदर। तो अपने को उतना ही एक्स्ट्रा उस चीज़ में ऐड करना है। वो राउंड फिगर अपने को ध्यान में रखना है कि राउंड फिगर 700 में बेचना है, तो अपने 100, 125 रुपये एक्स्ट्रा उस पर लगाएंगे। 1000 से 1500 के बीच में आपको लेके जाना है वो 200, 250, 250 रुपये तक ये गणित। अगर कोई चीज़ आप 1200 में बेचना चाह रहे हैं, मार्जिन लगाने के बाद में आपकी सेलिंग रेट 1200 रुपये आ रही है, तो अब आप उस पर लगाएंगे 1420, 1430 या 1440 या 1450 इस टाइप की। अब वो राउंड फिगर उसका आपके ध्यान में होना चाहिए कि मुझे 1200 में सेल आउट कर देनी है। या फिर कई बार बार्गेनिंग वो कम करवाते हैं, तो हो सकता है 20-50 रुपये आपको ज़्यादा भी मिल जाए उस चीज़ में, लेकिन आप अपनी जो राउंड फिगर सेट किया ना, उससे नीचे कभी नहीं जाएंगे। नुकसान में गाड़ी कभी नहीं आएगी। ज़्यादा भले मिल जाए 5-7% आपको, लेकिन कम कभी नहीं होगा। 1500 से 2000 के बीच में ये पैसे थोड़े से और बढ़ा के 300 से 350, आपकी अगर रेट 1600 रुपये आ रही है बेचने की, आप उस चीज़ को 1900, 1920, 1930 लगाइए, और ध्यान रखिए राउंड फिगर कितना, 1600 उसमें बेचना है। तो ये खाली ये ट्रिक ध्यान रखना कि ऊपर के पैसे कोई नहीं देना चाहता है इंडिया के अंदर, ऊपर के कोई नहीं देता है। जितनी मैंने गणित बताई है, ऊपर के पैसे कोई नहीं देगा कि 480 का है तो 400 लगा लो, 230 के वो कहेंगे 200 लगा लो, 170 का है वो बोलेंगे 100 लगा लो, 560 का है वो बोलेंगे 500 लगा लो। तो ये ऊपर के पैसे उस हिसाब से मैनेज रखना कि अपने जो मार्जिन लगाया उसको फर्क भी नहीं पड़े, और ग्राहक जो संतुष्टि उसके मन को मिलती है बार्गेनिंग करके, वो उनकी मन चाही जो बार्गेनिंग है वो भी उनको मिल जाए। तो दोनों तरीके से जब लोग खुश रहते हैं तब व्यापार बनता है, क्योंकि वो उतना ही पैसा दे के जा रहे हैं जितना अपन ने वाजिब मार्जिन उस पर लगाया है। तो ये छोटी छोटी ट्रिकें होती है जो अपने व्यापार में अगर अपन अपनाएंगे, इनका रिजल्ट आप हाथों हाथ भी देखोगे, और कभी दिक्कत नहीं आती है यार। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको अपना के देखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ चीज़ अगर बाई चांस समझ में नहीं आए, मैंने मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक ही बार में वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा पढ़ सुन के लिख पढ़ के इधर उधर देख दाख के नहीं बोलता हूँ, एक ही बार में बनाता हूँ। तो जो दिल में होता है, जो मैं वाकई में आपसे कहना चाहता हूँ, जो अंदर की बात है, जो आपको समझाना चाहता हूँ, वो उसी वे में बोल देता हूँ जिस वे में मैं सोच रहा होता हूँ दिमाग में, है ना। तो बाई चांस अगर कुछ समझ में नहीं आए, तो ये चीज़ें यहाँ एमबी क्रिएशन में आके भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं फिर समझाऊंगा आपको। नहीं कभी समझ में आ रही, आप चालू दुकानदार हैं, आपका काम चल रहा है, आप हमसे जुड़े हुए हो या कहीं पे भी जुड़े हुए हो, तो हमें फ़ोन करके भी ये चीज़ें वापस पूछ सकते हो कि यार वो एक ट्रिक बताई थी भैया, इसमें मेरे को ये समस्या आ रही है, मैं कैसे करूं, हम बताएंगे उसका जवाब भी आपको। तो बाकी आपके व्यापार के लिए बेस्ट विशेष है। आइए एमबी क्रिएशन में काफ़ी सारी चीज़ें, नई नई डिज़ाइनें भी आपको मिलेगी। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अभी बाल थोड़े से छोटे करवा लिए मैंने किसी रीज़न बस, है ना,
तो शक्ल थोड़ी अजीब लग रही होगी आपको, लेकिन मैं वही हूँ जो पहले वाला सुमित है, वही आज वाला सुमित है। चलिए ध्यान रखिए आप सब अपना, फिर मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू।